हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है माँ काली आपके कौन से दुखों को हरने जा रही है। माँ काली की शक्तियाँ आपके जीवन में कौन सी पॉजिटिविटी लाएंगी और कौन से आपके दुख चिंताएं, जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं, जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, उनको हरेंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ईश्वर करे सबसे रेजोनेट करे, माँ काली सबकी शक्तियों को इन्हांस करें, सबकी शक्तियों को बढ़ाएं, सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाएं और कोई दुख दर्द आपके निकट ना आए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो आज हम देखेंगे कि माँ काली क्या चाहती है आपसे, आपके शत्रुओं को कैसे अंत करेगी, आपकी दुविधाओं का कैसे अंत करेगी। आज हम इस रीडिंग में ये सब देखने जा रहे हैं। फोकस बनाए रखिएगा, एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। थॉट हमेशा रीडिंग देखते हुए पॉजिटिव रहें। तो या आपको कुछ जानना है तो वो विचार आपके मन में चले तो रीडिंग आपकी एक्यूरेट होती है, क्योंकि एनर्जीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है। एनर्जी ना किसी दायरे में नहीं बंधी होती हैं। इसलिए ये आप जो सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, उसी से कहीं ना कहीं कॉरेलेट चल करना शुरू कर देती है। तो चलिए देख लेते हैं पहले हम क्या एनर्जीज कह रही हैं। कंपैरिजन कह रही हैं सबसे पहले। ओके, अबंडेंस की एनर्जी है। हीलिंग, फाइटिंग, वाओ, क्रिएटर। चलिए इसको थोड़ा सा अलग रख लेते हैं, नेगेटिविटी से दूर रख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, कंपैरिजन की एनर्जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग, है ना, या मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ का जो पास्ट का पार्ट है, आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना कि जीवन में पुराना जो है, वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा घटित हुआ हुआ है जिससे आप भी अपने जीवन की तुलना कर रहे हैं। और कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं जो आपके पास्ट को पकड़ के बैठे हैं। आपके पास्ट में मुझे यहाँ पे स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, पास्ट में बहुत संघर्ष दिखाई दे रहा है। ये संघर्ष रिश्तों में हो सकता है, ये रिश्तों में और फाइनेंस में हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट अबंडेंस की एनर्जी है, नेक्स्ट जो है ब्लेसिंग्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपने अगर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा देखी है, मैं आपको छोटा सा स्टार्टिंग में ही यहाँ पे रोक के दिखाऊंगी। आपने मेरे हाथ में ये रिंग देखी होगी, है ना, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको पहन के रखती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं है कि स्टार सबके बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभी फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंशियल ग्रोथ या जीवन में अगर आप किसी दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं और वहाँ पे आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, तो ये पायराइट है, ठीक है। और इसमें ये भी नहीं है कि आप किसी दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं तभी आप इसको पहने। आप इसे गुड लक और अबंडेंस के लिए भी पहन सकते हैं, मनी के लिए भी आप इसे पहन सकते हैं, है ना। इस पायराइट को आप लॉकेट में पहन सकते हैं, आप इस पायराइट का ट्री ले सकते हैं, आप इस पायराइट का ब्रेसलेट ले सकते हैं, आप इस पायराइट को अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। अभी मेरा पर्स मेरे पास नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगी कि मैं कितना बड़ा पायराइट अपने पर्स में कैरी करती हूँ हमेशा। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इस पायराइट को कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऐसे रिंग में पहन लें इसको, ठीक है। आप चाहे पेंडेंट में पहन लें। इसकी क्वालिटी अलग अलग होती हैं, पहले मैं बता दूं, है ना। आप अच्छी क्वालिटी का पहनेंगे, हमारे पास इसके लॉकेट भी हैं। अगर आप लॉकेट लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, जैसी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, आप वैसा ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बहुत ही मैजिकल स्टोन है ना। मैं आपसे ये भी कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा थोड़ा स्टोन्स और क्रिस्टल्स के बारे में बताऊँ, जिससे आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज ला सकें। अभी
अ, आज जैसे मैंने लास्ट टाइम टर्म लाइन का बताया था, तो उसमें आप ब्लैक मैजिक, इवल आई या डे टू डे बेसिस पे जो नज़र लग जाती है, उसमें आप कर सकते हैं। सेम ये है, अगर आपके पैसे को बार बार नज़र लग जाती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप ये देखेंगे ये मिरेकल है। आप इस स्टोन को मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, सिर्फ मैं नाइट में रिमूव करती हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। अ, इसको हमेशा पहन के रखने से गुड लक हमेशा आपके साथ रहता है। और ये रीज़न क्यों आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। आपका आर्थिक परेशानी से आप बहुत ज़्यादा गुजरे हैं। आपके साथ वाले जो है ना कहीं समझते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि आप अपने आप को कैरी ऐसे करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए किसी को। हमें नहीं दिखाना है कि हमारे पास क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव जा रहा है लाइफ में। अब यहाँ पे जो आपकी थोड़े टाइम से मुझे अभी फ्यूचर में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को नए रास्ते मिलने जा रहे हैं, कुछ लोगों का नया पाथ खुलने जा रहा है ना। पहले से थोड़ी सी परिस्थिति मुझे यहाँ पे बेहतर होती नज़र आ रही है। लाइफ में जो एनर्जी इम्बैलेंस्ड थी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस होती नज़र आ रही है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। और आपके मन में ना खुद से हीलिंग का विचार आ रहा होगा, खुद से आपके मन में ये थॉट आ रहा होगा कि मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस चल रही हैं, तो मैं अपने आप को हील करूं। फाइटिंग की एनर्जी भी यहाँ पे है। आप खुद से ही आपको ये रियलाइज़ यहाँ पे मुझे होता नज़र आ रहा है कि खुद से आपको पता चलने लग गया है कि कौन आपकी लाइफ में पॉजिटिव करता है, कौन आपकी लाइफ में नेगेटिव करता है, कौन किस परिस्थिति में आपके साथ कैसे रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे मुझे वो रिएक्शन भी नज़र आ रहा है। आप जिस भी परिस्थिति में हो, आप जैसी भी सिचुएशन में हो, आपकी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं। प्रोटेक्टिव मोड में मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं। फाइटिंग की एनर्जी है अब, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइड भी करना चाहूँगी कि ओवर प्रोटेक्टेड भी नहीं हो जाना है। क्योंकि कई बार हम जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं या ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं या हीलिंग की बात करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं लोग हमसे कटना शुरू हो जाते हैं और हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो एक बैलेंस वे में अपनी लाइफ की हीलिंग करते हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप मुझे। आप हीलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बैलेंस वे में। सबको नेगेटिव भी नहीं बोलना है, सबको अपने सीक्रेट्स नहीं बताने हैं, है ना। ये जो आपने बहुत लंबे टाइम से रिश्तों में तनाव देखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिश्तों में तनाव का मेन क्या कारण आ रहा है कि अगर आप घर के अर्निंग मेंबर हैं या घर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ घटी हैं जिससे शायद आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चले गए, और उस वजह से आप किसी की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाए, किसी की विश पूरी नहीं कर पाए। और वो वहाँ पे एक एनर्जी ऐसी बन गई जिससे आपका नेगेटिव एक इम्प्रेशन जाने लगा कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं या आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एक इश्यू और मैं कहूँगी, यहाँ पे आपने चीज़ों को ना दिल से सोचा है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं ना, तो प्लीज़ कोशिश किया कीजिए, रिश्ते कैसे भी क्यों ना हो, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि पर्सनल और प्रोफेशन को अलग रखें। यहाँ पे मुझे जो कंपैरिजन की एनर्जी है कि कह रही है ना, वो ये भी साथ में दिखा कह रही है कि कहीं ना कहीं आप पर्सनल और प्रोफेशनल को ना मिक्स कर देते हैं। आप इमोशनल होके बिजनेस के डिसीजन लेते हैं, आप इमोशनल होके फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही नकारात्मक रूप लेते नज़र आ रहे हैं। फिर आपको प्रोटेक्टिव होना पड़ता है, आपको बैकफुट पे कई बार जाना पड़ता है ना। कई बार अपनी बातों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पे एक ना सच बोलने की कोशिश कीजिए, जो है जैसा है एक्सेप्टेबल है। अगर कोई आपका अपना है तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आप अपनों से ही झूठ बोलते रहेंगे, अपनों को धोखा देते रहेंगे। आप ये सोचिए कि जो चीज़ नहीं है ना, उसको आप कैसे सही कर देंगे। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप उन चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं जो जीवन में सही है ही नहीं या हो ही नहीं सकती। आप उन चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए ही नेगेटिव हैं, है ना। आप उन चीज़ों को प्रेशराइज कर रहे हैं जो डेस्टिनी में लिखी ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर पाथ दिखाया जा रहा है, क्लीन हीलिंग करने के बाद, कि भाई आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आपके लिए नहीं बना हुआ है। दोनों रास्तों को कंपेयर कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप अ, अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे, है ना,
अगर आप डिसीज़न की प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, अगर आपका डिसीज़न गलत हो रहा है, अगर आपकी सोच गलत हो रही है, तो फिर आप आगे से कैसे सर्वाइव करेंगे? क्रिएटर की एनर्जी है। आप जो दिशा भटक गए हैं ना, है ना? मुझे यहाँ पे आई एम सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल बट थोड़ा-सा मैनेज कीजिएगा। क्रिएटर की जो एनर्जी है यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब जो आपका वक्त बदलेगा, है ना? फायर की एनर्जी है, ऑरा इनहेंस होता नज़र आ रहा है, फाइटिंग की एनर्जी से आप क्रिएटर की एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे होगी। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ रिश्ते यहाँ पे आपके सुधरते नज़र आएंगे। जो चीज़ें लाइफ में बिगड़ती जा रही थी, है ना? किसी सिचुएशन की वजह से ऐसा आपके जीवन में हो गया था कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया था। हीलिंग और फाइटिंग की एनर्जी अगर मैं देखूँ, तो वो खोया हुआ आपको वापस मिलने जा रहा है। प्रकृति कुछ ऐसी साधन आपको प्रेजेंट करेगी, करना आपको खुद को है, क्योंकि ये क्रिएटर की एनर्जी आई है। आपको कभी भी जीवन में पका पकाया नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा, है ना? और वो लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो लोग बहुत बेस्ट होते हैं जो अपना स्ट्रगल करके, अपना क्रिएट करके आगे बढ़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लाइफ में कभी मार नहीं खा सकते। उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हो जाता है, उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग अनुभव हो जाता है कि वो चीज़ों को बहुत इजीली मैनेज कर पाते हैं। वो चीज़ों को बहुत ही कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो सिचुएशन से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग स्ट्रगल करते हैं, प्लीज़ मेरा फुल सपोर्ट उन लोगों के साथ है। आप एक ऐसी सोल बनते जा रहे हैं जिसको एक दिन शायद ईश्वर भी मात ना दे सके, है ना? आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आप लाइफ में कभी भी झुक नहीं पाएंगे, आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। आप क्रिएटर है, क्रिएटर ही रहेंगे, है ना? तो माता रानी ने आपको यहाँ पे एक रास्ता दिखाने की ठान ली है, आपको दुखों को, तकलीफों से निकालने की ठान ली है। वो आपको कोई रास्ता दिखाने जा रही है, कोई पॉजिटिव पाथ, कोई ऐसा जिससे आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली ही चेंज कर सकें। क्रिएशन की एनर्जी आप देखिए, यहाँ पे कहते हैं ना, जिसके हाथ में हुनर है वो कभी मार नहीं खा सकता। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा हुनर मिलने जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ आपके पास आने वाली है, कोई ऐसा रास्ता जो आप अपना रास्ता, जीवन, दिशा, दशा सब कुछ बदलते नज़र आएँगे। सब कुछ कहते हैं ना कि हैप्पीनेस आ जाएगी लाइफ में, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी लाइफ में, एक खुशी जो कहीं खो गई थी, वो खुशी माता रानी आपको यहाँ देने जा रही है। बट क्यों देने जा रही है? क्योंकि आप वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर आपसे कुछ कह रहा है ना, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान किस पे देना है? मैं क्या कर सकता हूँ? जनरली लोग गिराने की कोशिश करेंगे आपको, मतलब कोई भी आपको अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी कोशिश नहीं करेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो लोग आपसे कड़वा बोलते हैं ना, उनको हमेशा दोस्त बना के रखिएगा। जो लोग आपको सच दिखाते हैं, जो लोग, और कई बार हमारे एनिमी भी ऐसे होते हैं कि वो ऐसी बात बोल जाते हैं, हमें दिल तो दुखता है, लेकिन वो जो सच्चाई है जीवन की, वो जो कार्मिक है जीवन का, अगर उसको हमने अ, वैसे ही ले लिया, अगर कोई हमारे अंदर कमी है और हमने उस कमी को वैसे ही ले लिया, तो हमारा जीवन बदलते, जीवन परिवर्तित होते देर नहीं लगती। अब हमें यहाँ पे सोचना है कि सामने वाले ने मुझे कमेंटिंग वे में बोला या सच में मेरे काम में ये कमी है। अगर वो कमी है तो उसको आप ठीक कीजिए अपनी लाइफ में, उसको आप पॉजिटिविटी में बदल के लाइए। देखिए आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। कई बार शत्रु भी अच्छा बोल जाता है, हमारी भलाई का बोल जाता है। हम सोचते हैं ये दुखी कर रहा है, ये चिढ़ रहा है, ये गुस्सा कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, कई बार शत्रु भी हमारी लाइफ में एक ऐसा योगदान दे जाता है जिससे कि हमारा जीवन बदलने की इच्छा रखता है। तो वो जो क्रिएटर की एनर्जी है ना, हो सकता है कोई जो आपसे द्वेष भाव रखता हो, वही आपको कोई ऐसा रास्ता दिखा जाए। तो ये जो टाइम है ना, सबकी बातें सुनने और समझने का है। कौन सा बात मेरे लिए अच्छा है, ये देखने, सोचने, समझने का है ना? तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली फोकस बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ यहाँ पे आपसे दूर की जा रही है जो आप स्वयं दूर करेंगे, जिसके क्रिएटर आप बनेंगे, जिसके जनक आप बनेंगे, है ना? फूल की एनर्जी है कंडीशनिंग। ओके,
जब बिल्कुल अपोज़िट कार्ड आते हैं ना, तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि ये एनर्जी एक साथ आपके साथ कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे आपको बताऊँ कि आपको करना क्या है। एक तरफ तो फूल की एनर्जी है ना? दूसरा लायन की भी एनर्जी है और साइलेंस की भी एनर्जी है। फूल की एनर्जी क्या कह रही है? आप बहुत साहसी व्यक्ति हैं। ये जो पर्सनैलिटी है ना, आपने हार तो कभी मानी ही नहीं है ना? बहुत दुःख सहे, तकलीफ़ें सही, लोगों ने आपकी पावर को फॉर ग्रांटेड लिया, लोगों ने आपको बहुत बुरा-भला कहा। आपने वो परिस्थितियाँ अपने जीवन में देखी होंगी, जिसमें आपका कोई सहयोगी नहीं था। आपने इतना बुरा वक़्त मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इतना बुरा वक़्त शायद आपको अब मैं इस बुरे वक़्त को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि जो कंडीशनिंग की एनर्जी है ना? इससे बुरा क्या होगा कि शेर के सामने इतनी सारी भेड़ें हैं और शेर शांत है। समझ रहे हैं आप? एग्ज़ाम्पल क्या है? शेर क्या है? शिकारी है और शिकारी के सामने इतने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा है ना? वो अपनी अ, एक्चुअल जो उसकी काबिलियत है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। सेम यहाँ पे फूल की एनर्जी को अब मैं बताऊँ, आप बहुत साहसी व्यक्ति हैं, वो आप बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने वालों में से हैं। आप उन लोगों में से हैं जो किसी भी परिस्थिति से निकल के आ सकता है, सिचुएशन से उभर के आ सकता है। लेकिन पास्ट में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं जिससे आपका मॉरल भी डाउन हुआ है, अपने आप को आपने बंधा हुआ भी महसूस किया है, अपनी एनर्जी को भी आपने कहीं खोते हुए महसूस किया है और एक जो अचीवमेंट थी, बकरियाँ क्या हैं यहाँ पे, भेड़ें क्या हैं यहाँ पे, शेर की अचीवमेंट है। वो चाहे तो इतना सारा शिकार 1 सेकंड में कर सकता है। लेकिन उस अचीवमेंट को कैश ही ना कर पाना, है ना? आपने वो सिचुएशन देख ली है कि आप अचीवमेंट है लेकिन उसको कैश नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल शांत होके बैठे हैं, है ना? तो ये जो फूल की एनर्जी है, आप जो साहसी व्यक्ति हैं, आप जो सब कुछ बटोर सकते हैं, कुदरत आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपने अपने आप को ही किसी परिस्थितिवश रोक रखा था या ऐसी कोई दुविधा आपकी लाइफ में चल रही थी कि मैं करूँ या ना करूँ। तो वो दुविधा भी मुझे यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है। आप उस परिस्थिति को अच्छे से समझने में अब कामयाब हो जाएँगे। आपको इस परिस्थिति से निकलने का भी यहाँ पे एक रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि परिस्थिति बिगड़ गई है तो सुधार में नहीं आएगी। माता रानी आप कह रही हैं कि भाई जितना दुःख आपको मिलना था, जितनी तकलीफ़ आपको मिलनी थी, आप सोचिए ना कि आपकी मंज़िल बिल्कुल 2 कदम दूर है ना? और आप उस मंजिल को पा नहीं सकते, वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते। तो वो एक कौन-सी तरह का दुःख होता है कि मेरे सामने चीज़ है, लेकिन मैं उसको छू नहीं सकता, मैं उसको पा नहीं सकता, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी कह रही है। आप ऐसी परिस्थिति से गुज़रे हैं कि चीज़ आपके हाथ से निकल गई, चीज़ आपके सामने से निकल गई और आप उसका कुछ नहीं कर पाए, आप उस परिस्थिति में कुछ नहीं बदल पाए। ना? तो यहाँ पे ये एनर्जी अब मुझे यहाँ पे हटती हुई नज़र आ रही है और जो फूल की एनर्जी है, साहसी व्यक्ति जो आपका व्यक्तित्व है वो लोगों के सामने उभर के निखरता आ रहा है। लोग आपको समझेंगे। लोग अब आपको ये समझेंगे कि नहीं, एक तो ये क्रिएटर की एनर्जी, आप जो चाहे कर सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने मज़ाक बनाया था ना, जिन लोगों ने ये सोचा था कि भाई अ कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं उनको अब रिप्लाई मिलने वाला है कि ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया होगा। कंडीशनिंग की एनर्जी क्या कहती है कि फॉर ग्रांटेड लेना, है ना? आपके कुछ वश में नहीं है। जब शेर शिकार करने के उसमें नहीं होता ना, तो छोटा-सा चूहा भी अपने आप को शेर समझने लगता है। तो ये परिस्थिति आपके सामने रही है। सबने अपना-अपना रंग दिखा दिया, सबने अपनी-अपनी चीज़ें दिखा दी। अ और आप यहाँ शांति से सब कुछ सह रहे थे क्योंकि आपकी मजबूरी थी। लेकिन ये साइलेंस की एनर्जी एक चीज़ और कह रही है यहाँ पे अ, कुछ लोगों की लाइफ में ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है ना? जब वो ये देखेंगे कि आप जीवन में इतनी सारी परेशानियों से लड़ते हुए, इतने सारे कष्टों से उभरते हुए भी क्रिएटर की एनर्जी में आ गए हैं, है ना? और आपने शांत रह के अपने मन को, अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया है, तो उन लोगों पे आपको पता है क्या पहाड़ टूटेगा, कौन-सा तूफान आएगा, वो ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएँगे कि भाई आप जो है इतना कैसे कामयाब हो सकते हैं। आप शांत रह के अंदर ही अंदर क्या काम कर रहे थे जो आपकी एनर्जी
ऐसी हो गई, गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो अच्छी चीज़ रही है वो यही रही है कि आपने कभी भी बहाव के विरुद्ध काम नहीं किया, है ना? और माता रानी, जब जब हम विरुद्ध के जब हमारा वक्त ख़राब चल रहा होता है और हम लड़ने की कोशिश नहीं करते ना, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जीवन में फिर कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। आप जीवन में कुछ ना कुछ अचीव ही कर देते हैं। यानी कि जब आपने कुदरत के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया ना, तो अब यहाँ पे कुदरत आपको वो एनर्जी देगी ही देगी। कुदरत कभी भी निराश नहीं करती है। गोइंग विद द फ्लो, आपने जितना बहाव के साथ बहने की कोशिश की, जितना परिस्थितियों को मैनेज करने की कोशिश की, उनका फल मुझे यहाँ पे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए कह रही हूँ कि फूल की एनर्जी और साइलेंस की जो एनर्जी आई है ना, वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में खुशियाँ देने वाली आई है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देने आई है, आपकी लाइफ में आपको व्यवस्थित रखने आई है। आपको यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो अब देखिए, जब आप बहाव के विरुद्ध, यानी कि समय हमारे विपरीत चल रहा होता है, हम बहाव के विरुद्ध लड़ते हैं, तो जीवन में कहीं ना कहीं अ, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और जब समय हमारे साथ हो, जब हमारी परिस्थितियाँ हमारे साथ हों, तो हमें विपरीत समय में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपका वही पॉजिटिव समय शुरू होने वाला है। इस ईश्वरीय शक्तियाँ, आपका खुद का संघर्ष, आपकी खुद की पॉजिटिविटी, आपकी खुद की एनर्जी, सब कुछ साथ में बह रही है। सब कुछ अब एक हवा ना, हवा का रुख बिल्कुल आपकी तरफ हो गया है ना? आपने जीवन में अगर बहुत ज़्यादा अपमान सहा है ना, लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है, क्योंकि कंडीशनिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट से जुड़ रही है, तो वो आपको यहाँ पे मिल के रहेगा। यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो के साथ लेटिंग गो का कार्ड, कुछ यहाँ पे ऐसा संघर्ष, अनवांटेड चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यहाँ पे लेटिंग गो को थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं लेटिंग गो के बारे में आपको बताना चाहूँगी। एग्जैक्टली लेटिंग गो यहाँ पे क्या कह रहा है। एक बार अ, दो साधु थे, और है ना, दो दोस्त थे आपस में, साधु कह लीजिए या दोस्त थे। तो वो कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहे थे, है ना। आपस में अनबन हो गई, एक कहीं चला गया, ठीक है। इतने में ही उसका दूसरा दोस्त, जो दूसरा साधु था, उसका दूसरा दोस्त आ गया और उसने मदद मांगी। अब वो जो साधु था उसने कहा कि भाई तुम तो जो है इसकी मदद करने के लिए तैयार हो रहे हो, ये तो तुमसे लड़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं तो अब इसकी मदद नहीं करूँगा, मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, हो गया। अब साधु ने उसकी मदद नहीं की और वो सिचुएशन वहाँ पे ख़त्म हो गई। वो थोड़ी दूर आगे चलते हैं, अब वो जो साधु हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री दिखती है। तो वो स्त्री बहुत ब्यूटीफुल है, उसने बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है, और जब वो रास्ता क्रॉस कर रही है तो वहाँ पे उसको कुछ गंदा दिखता है, कुछ पानी दिखता है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। तो वो उन साधुओं से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको वो रास्ता क्रॉस करा दें, वो नदी क्रॉस करा दें। पहला वाला जो साधु है वो उसको मना करता है कि अभी तुमने एक, मैं पीछे मना करके आया हूँ, तुम्हारा जो शत्रु था तुम उसकी हेल्प करना चाह रहे थे, दोबारा क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और तुम इस लड़की को अगर हाथ भी लगाओगे तो तुम्हारा साधुपन छूट जाएगा या तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। लेकिन वो जो छोटा साधु है वो नहीं मानता। वो कहता है कि ठीक है, मैंने दोस्त की मदद नहीं की, आपकी बात मान ली, लेकिन इस लड़की की मैं मदद करना चाहूँगा, और वो अपनी पीठ पे बिठा के उसको रास्ता क्रॉस कर देता है। साधु बहुत, दूसरा वाला साधु बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाता है और उसको पूरे रास्ते सुनाता रहता है। साधु खड़ा हो जाता, रुकता है और उसको कहता है कि आ, अगर आप सही मायने में साधु हैं, अगर आप सही मायने में संत हैं, या आप ऐसी एनर्जी रखते हैं कि मैं किसी चीज़ को खींचता नहीं हूँ, अपने मन में नहीं रखता हूँ, या मैं अपवित्र हूँ, या मैं चीज़ों से मोह नहीं रखता हूँ, तो आप अभी तक उस परिस्थिति में क्यों अटके हुए हैं। मैंने उस लड़की को रास्ता क्रॉस कराया, ठीक है, मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया, दैट इज़ एग्जैक्टली लेटिंग गो। और आप जो अभी तक कर रहे हैं, आप उस लड़की को अभी तक कैरी कर रहे हैं और ना जाने कितने टाइम तक उसको कैरी करेंगे। समझ रहे हैं।
लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता कि परिस्थिति चली गई और आपने छोड़ दिया। आप वो जो दूसरा साधु कर रहा है, परिस्थिति चली गई, पहले वाले ने लड़की को रास्ता क्रॉस कराया, बात खत्म कर दी। दूसरा वाला जो साधु है ना, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, चीज़ें हो गई, और वो उस लड़की को अभी तक अपनी पीठ पे बिठाए कैरी कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लेटिंग गो का। जो चीज़ जहाँ पे हुई, अगर आपने उसको मन से क्रॉस मार दिया, मन से उस परिस्थिति को ख़त्म कर दिया, असली लेटिंग गो वो है। अगर आपके साथ 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले कुछ भी हुआ है और आपने कह दिया मैंने तो, परिस्थिति टल गई, वो परिस्थिति टली है, आपके मन में जो उसके प्रति भाव रह गए, आपके मन में जो उसके प्रति सोच रह गई, उसको अगर आप आज तक कैरी कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं समस्या को कैरी कर रहे हैं। वो जो उस साधु के भाव थे, आप उसको ढो रहे हैं जीवन पर्यंत। तो यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड आपको एग्जैक्टली ये कह रहा है कि वो साधु मत बनिए। लड़की चली गई, सिचुएशन चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं और अपनी तकलीफ को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्लियर मैसेज है, माँ भवानी, माँ काली कह रही है कि मैं आपके दुखों का नाश करने आई हूँ। तो सबसे पहले ये समझने की तो कोशिश कीजिए कि आपको क्या पकड़ना और क्या छोड़ना है। आपको वो सारी नेगेटिव एनर्जीज छोड़नी है, आपको वो सारी नेगेटिव परिस्थितियाँ छोड़नी हैं जो आपके जीवन को लगातार खराब कर रही हैं। इसीलिए गोइंग विद द फ्लो, बहाव के साथ बहो। वो लड़की चली गई, वो नदी चली गई, वो अपना काम कर रही है, आप क्या है, कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन एनर्जीज को जाने देना है जो आपके भविष्य को खराब कर रही हैं, है ना, जो आपके जीवन को खराब कर रही हैं। साइलेंस की एनर्जी को अपनाइए, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी को अपनाइए। ईश्वर जो दे रहा है उन रास्तों पे चलिए, माता रानी जो आपको दे रही है उन रास्तों पर चलिए। यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। थोड़ा सा मैं, मेरे एक व्यूवर हैं विजय विजय खजूरिया जी हैं शायद, वो हमेशा हेल्थ के बारे में पूछते हैं। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, एक तो अपना थोड़ा सा एज डाल दें, बट मैं अभी कुछ लोगों के लिए हेल्थ की जनरल प्रेडिक्शन यहाँ पे ले रही हूँ, क्योंकि हेल्थ के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखते हैं आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है, माता रानी क्या कह रही है मोमेंट टू मोमेंट। हाँ, ओके। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी यहाँ पे बीच में लिया है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में भी कुछ बंधा हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हेल्थ थोड़ा सा आपका ऐसे ही अप एंड डाउन अभी चलेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। बहुत कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है, या तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके साथ किसी ने कुछ किया है, तो मैं आपको बहुत अच्छी सी छोटी सी रेमेडी बताने जा रही हूँ कि आप डेली ना माई का कवच करना शुरू कर दीजिए। पीताम्बरा का कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा, पीताम्बरा का कर लीजिए, नहीं तो माँ काली का आप कवच करना शुरू कर दीजिए। और इसको अपनी ना रूटीन लाइफ में लेके आइए। ये नहीं है कि एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, आप ये वाली करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में फ़र्क पड़ेगा। अब इन जनरल प्रेडिक्शन है तो कुछ लोगों को यहाँ पे जो पास्ट से रिलेटेड, मतलब जो मेंटल इश्यूज चले आ रहे थे, है ना, बिना वजह जीवन में तनाव बना हुआ था, बिना वजह जीवन में एक ऐसी तकलीफ बनी हुई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे संभलना है ना, वो वाली तकलीफ यहाँ पे मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है। शेयरिंग की एनर्जी है, थोड़ा सा आप रिलैक्स पाएंगे हेल्थ की एनर्जी में, थोड़ा सा हेल्थ आपका सुधरता हुआ नज़र आएगा, है ना। हेल्थ एक ऐसा इशू है कि आपके पास कितना भी धन है, कितनी भी दौलत है, लेकिन अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। जैसे आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैम जो भी है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मेजर इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, नंबर उस पे दिया गया है। अगर आपको कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ नेगेटिव है, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हम पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कर सकते हैं। तो देखते हैं आपकी क्या एग्जैक्टली कुछ ऐसा है निकल के आ रहा है। यहाँ पे एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। मुझे एनर्जी का फ्लो ठीक नहीं दिख रहा है। ये इमोशनल ब्लॉकेज मुझे लग रही है, इनर वॉइस। आपको अब से लेके अपने मन की सुननी है। मन आपका जो भी आपको गाइड करेगा, है ना। फिश की एनर्जी है, बैलेंसिंग की एनर्जी की, दोनों देखिए, इंटीग्रेशन। और इनर वॉइस जो आपका मन कह रहा है ना इस टाइम पे, वही आपके लिए सत्य होना चाहिए, वही चीज़ें आपको अपनी लाइफ में करनी है। और यहाँ पे माता रानी आपको ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे देती नज़र आ रही है, पास्ट के दुखों को ख़त्म करती नज़र आ रही है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, दुख चिंता शोक द्वेष सब हरने वाली है माता। तो माँ काली का आशीर्वाद जिसको मिल जाए, उसके जीवन को कौन बिगाड़ सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस का मैसेज दे रही हूँ। देखिए अगेन मून की एनर्जी है। आपको थोड़ा सा ना मेडिटेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पे एनर्जी से ज़्यादा ना मुझे थोड़ा सा मन ज़्यादा विचलित नज़र आ रहा है ना। आपका मन थोड़ा सा आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा बैलेंसिंग कीजिए, है ना। और हीलिंग तो आप कर ही रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एक चीज़ और कहूँगी, जिनका मूड ख़राब होता है ना, मन थोड़ा सा विचलित होता है, तो अपने से बड़ी औरतों की, है ना, फीमेल एनर्जी की थोड़ी सी सेवा करें, है ना। या सोमवार के दिन कुछ ना कुछ वाइट डोनेट करें, उससे आपका ठीक होगा। नहीं तो आप एक चांदी का छल्ला भी अपनी रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। तो मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मानसिक रूप से आप थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये परेशानी यहाँ पे निकलती हुई नज़र आ रही है। तो माँ काली आपके दुखों को, चिंता को, सबको हरें, और आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स, अबेंडेंस, जो भी पॉजिटिविटी है वो आपकी लाइफ में आ जाए। शेयरिंग की एनर्जी आपको आ जाए। आपकी लाइफ में जो शेयरिंग की एनर्जी से हो रहा है ना, कुछ नया रास्ता मिलने वाला है, कुछ नया पाथ आपके जीवन में, एक उम्मीद की किरण जो यहाँ पे नज़र आ रही है। और हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत मेजर नहीं है, थोड़ा बस अपना एक तो फिजिकल अपने आप को एक्टिव रखिए। यहाँ पे मैं कहूँगी मोमेंट टू मोमेंट, क्योंकि थोड़ा सा लगा हुआ है। और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी को आप नेगेटिव एनर्जी ने आपको घेरा हुआ है, तो उसको आप थोड़ा सा कवच करना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, खुश रहिए। जिन लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, जो लोग बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं, प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करते हैं, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहें। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहे। दुख देने वाला कोई अभी आपकी लाइफ में ना आए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।